हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, तो पहला जो कारण था चर्बी वाले कारतूस, यानी चर्बी वाले कारतूस के पीछे क्या था। 1857 की बैरक में सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। कब? 1857 में। और कब? बैरकपुर में। ठीक है, इसके जो मंगल पांडे एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। वहाँ के एक सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। तो एक कारण था। तो इधर देखते हैं, राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, धार्मिक कारण थे और प्रमुख कारण थे। प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ। ठीक है, अंग्रेज लोगों से भारतीय जनता बहुत परेशान हो गई थी। ठीक है, तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। ठीक है, क्योंकि भारतीय सैनिक ही अंग्रेजी सेना में सैनिक का काम करते थे, तो वो तो हिंदू होते थे या तो मुसलमान होते थे। तो एक अफवाह उड़ी थी कि गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी जो जो नई कारतूस आई उस पर लेप लगा होता है, इससे भारतीयों का धर्म नष्ट हो रहा है। ठीक है, ब्रिटिश की साम्राज्य की घिनौनी ये नीतियाँ थी। ठीक, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण, ये विभिन्न कारण थे जिससे 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, अब इसका घटनाक्रम क्या है, मैं आपको घटनाक्रम बताता हूँ। ठीक है, तो घटनाक्रम इसका देखते हैं। ठीक, 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई। कहाँ से? मेरठ से। कब? 10 मई को। 12 मई 1857 को विद्रोहियों का दल दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। क्या थी? कमल और रोटी। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी। ठीक है, अब नेतृत्व किसने कहाँ पे किया, ये अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको मिलान करने के लिए आता भी है पीसीएस में। ठीक है, तो बरेली का कौन किया? खान बहादुर। झांसी का किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ का बेगम हजरत महल। कानपुर का नाना साहब, नाना धोंदो पंत भी इनको कहा जाता है। जगदीशपुर का कुंवर सिंह। असम का दीवान मानीराम दत्त। और फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्होंने इन निम्न शहरों का नेतृत्व किया। कब? 1857 की क्रांति में। अब कथन पढ़ लेते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने क्या कहा। सर जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने कहा है कि ये हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम किसने कहा है, तो सर जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस सीले ने क्या कहा है? केवल सैनिक विद्रोह है यार, सैनिकों ने ही विद्रोह किया है, आम जनता ने विद्रोह नहीं किया है। ठीक है, टी आर होम्स ने क्या कहा है? बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध, यानी भारतीय सैनिक को बर्बर राक्षस दैत्य कहते थे। ठीक है, और सभ्यता के प्रति किसको मानते थे? इंग्लैंड को, पढ़े लिखे लोगों को सभ्यता। तो उन्होंने कहा कि सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। तो किसने कहा? टी होम्स। ठीक है, होम्स। बी डी सावरकर ने क्या कहा? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। किसने कहा? बी डी सावरकर ने। आरसी मंजूमदार ने क्या कहा? तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ये किसने कहा? आरसी मजूमदार ने कहा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ये किसने कहा? आरसी मजूमदार ने। ठीक, अब हम लोग पढ़ लेते हैं 1857 से संबंधित पुस्तकें। तो पुस्तकें कौन थी? बी डी सावरकर ने पुस्तक लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, एस एन सेन ने कौन सी लिखी है? 1857, यानी 1857 किसने लिखी है? एस एन सेन ने। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कौन सी लिखी है? असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान है। आरसी मजूमदार ने भी एक पुस्तक लिखी है, तो पुस्तक कौन सी है? द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। ठीक है, ये पुस्तक याद रखना, आपको ऐसे करके मिलान करने के लिए प्रश्न पीछे में आपको आता रहता है। अब अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक। ठीक, जो अंग्रेज को समर्थक कर रहे थे भारत के ही लोग थे, जिन्होंने 1857 में किसी प्रकार से विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों का ही समर्थन किया था। पढ़ लेते हैं। ग्वालियर के सिंधिया जो थे 1857 में अंग्रेजों के समर्थक थे। इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के शासक, सिख शासक। ठीक, और कश्मीर के महाराजा जो थे उन्होंने अंग्रेजों को समर्थन दिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं परिणाम और घोषणा क्या क्या हुई।
ठीक है। तो भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। जैसे नहीं पहले सहायक संधि चलती थी, हड़प की नीति चलती थी, तो इस नीतियों को खत्म कर दिया गया। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। जैसे राजा पहले गोद नहीं ले सकते थे, उन्हें गोद लेने की अनुमति दे दी गई। भारतीय सेना के नव पठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। आपसे पूछा जाएगा किस क्रांति के तहत पील आयोग का गठन किया गया, तो भारतीय सेना के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। नहीं, भारतीय सेना को अब नए सिरे से उनको शामिल करने के लिए या उनको चयन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। अब देखो क्या पढ़ लेते हैं। भारतीय कंपनी का शासन समाप्त हो गया, यानी जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन चला गया। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लग गई, यानी कि भारत की भी कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा प्रदान कर दी गई। नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अन्य जन आंदोलन 1857 के अलावा कौन कौन से क्रांति आंदोलन हुए हैं। ठीक है, तो इनके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको प्रश्न भी पूछा जाता है कि कब सन में हुआ। ठीक है, किससे संबंधित है। तो पहले बताए संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 और 56 में हुआ। ठीक है, किसने किया? आदिवासी विद्रोह था। ये कौन सा विद्रोह था? आदिवासी। इसके जो दामन एकोहो में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ठीक है, नेतृत्व किसने किया? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव नामक 4 भाइयों ने किया। कौन कौन थे? चार भाई, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव नामक 4 भाइयों ने किया। ठीक है, 1855 में स्टार्ट हुआ। ठीक, संतालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विरोध किया गया। कहाँ गया? भागलपुर क्षेत्र। ठीक है, कहाँ है भागलपुर? इसमें बिहार में। ठीक है, मेजर बारो के बारे में नेतृत्व को दबाने में सेना संतालों द्वारा पराजित हो गई। मेजर बारो थे, उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया और सेना क्या हो गई? सेना संतालों द्वारा पराजित हो गई। ठीक है, मेजर बारो के नेतृत्व में। अंग्रेज यहाँ नहीं जीते और संतालों ने उन्हें पराजित कर दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पागलपंथ। पागलपंथ भी एक विद्रोह था। एक ये आर्ध धार्मिक संप्रदाय। ठीक, एक आर्ध धार्मिक संप्रदाय करमशाह द्वारा प्रारंभ, जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध किया गया। किसके द्वारा? टीपू के द्वारा। ठीक है, ठीक, आंदोलन किसके विरुद्ध किए गए? टीपू के विरुद्ध के। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 से और 1900 में ये चला। अन्य नाम क्या था? उलगुलान महान हलचल। ठीक है, उलगुलान महान हलचल इस मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। समय अवधि क्या थी? 1899 और 1900 में। बिरसा मुंडा, ठीक है, जगत पिता, धरती बाबा, अन्य नाम इनके थे जैसे बिरसा मुंडा के। बोंगा, अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान था। ठीक है, जैसे कि बहुत से देवी देवताओं को छोड़ दो, एक सिंह बोंगा होंगे, उनकी तुम पूजा करो, ऐसा इसमें था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन, अब देखो उपलब्धि का थी, अंग्रेजी परिशुद्धता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती दी। किसने? वहाबी आंदोलन ने। ठीक, प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, बरेलवी सर सैयद, ये तो प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी भारत में। ठीक है, प्रसार क्षेत्र कहाँ था? काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत। ठीक है, 1830 में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा कर लिया गया। बालाकोट की लड़ाई, बरेलवी की मृत्यु हो गई बालाकोट की लड़ाई में। पटना बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र ठीक बना। ठीक है, बालाकोट की लड़ाई में बरेलवी की मृत्यु हो गई और केंद्र क्या था? पटना। बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र। ठीक, बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्व कौन थे? मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला। ठीक है, पूछा जाता है, इनका नाम आपको दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये नाम आपको याद रखिएगा। ठीक है, और आप याद रख सकते हैं, आप बहुत ही होशियार लड़के हैं। कूका आंदोलन प्रारंभ हुआ 1840 में, सन याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। कौन थे? भगत जवाहरमल सियान साहब द्वारा। उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को इस धर्म से शुद्ध करना। ठीक है, नील विद्रोह। नील विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। तो नील विद्रोह क्या था? समय अवधि कब थी? 1859 और 60। प्रारंभ कहाँ? बंगाल के नदिया जिले गोविंदपुर गांव से।
नेतृत्व कितना कौन थे? दिगंबर बिश्वास तथा विष्णु विश्वास। ठीक है। प्रसार क्षेत्र क्या था? नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर। ठीक है, शहर है, इनको याद रखिएगा। ये आपका आईएएस में कथन कूट के रूप में आता है। समर्थन किसने किया? हिंदू पेट्रियार्क के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा। हिंदू पेट्रियार्क के संपादक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण दीन बंधु मित्र नील दर्पण में इन्होंने किया है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ? ठीक, तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम स्थापित यानी मदरसा जो था वो 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया। ठीक है। प्रथम प्रमुख कौन थे? मौलवी मौजुद्दीन। फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई। कब? 1791 में। किसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप? जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप। ठीक है। उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन की शिक्षा देना। ठीक है। फिर चार्ल्स विंकलिस भागवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विंकलिस। प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग द्वारा लिखित। ठीक है। तो प्रस्तावना किसने लिखी? वारेन हेस्टिंग द्वारा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सर विलियम जोन्स कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक, यानी इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम को संस्कृत से अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र क्या था? 1854 में घोषित हुआ। किसने द्वारा? चार्ल्स वुड द्वारा। इसका मेनागाटा क्या था, यानी इसका उद्देश्य क्या था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा। ठीक। आधार क्या था? लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तो जैसे बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में जो विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, वो किसके आधार पर? लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर उनकी स्थापना की गई। किसके? वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र के आधार पर। अब हंटर आयोग क्या था? कमीशन। हंटर आयोग या कमीशन 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर जोर जो दिया गया। किसके द्वारा? हंटर कमीशन के द्वारा 1854 में। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेडलर आयोग। वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त क्या किया गया? सेडलर आयोग। किसके लिए? कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन के लिए और रिपोर्ट के लिए किसे नियुक्त किया? सेडलर आयोग को। विचार क्या था इसका? विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना और माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना। ठीक है, सेडलर आयोग। अब हम लोग पढ़ते हैं परीक्षा उपयोगी से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। किसने की? सर विलियम जोन्स द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1906 को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? D.K. कर्वे के प्रतिनिधित्व से। ठीक। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय द्वारा, डेविड हेयर, एलेक्जेंडर डफ द्वारा। ठीक। वर्ष 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसने? मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1896 में पुणे में विधवा गृह की स्थापना की गई D.K. कर्वे द्वारा। ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं हम लोग ये पढ़ते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ? तो बंगाल गजट आपने सुना होगा, भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र। ठीक है। J.A. हेक्की इन्होंने इसकी क्या बोलते हैं उसको, संपादक थे। ठीक है। 1880 में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। लॉर्ड वेलेजली 1799 में सभी समाचार पत्रों सेंसर प्रशिक्षण अधिनियम पारित कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग 1818 में प्रत्रेक्षण अधिनियम रद्द कर दिया। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ठीक के समय 1878 में पारित हुआ। लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द करके 1842 में रद्द कर दिया। बाल गंगाधर तिलक पत्रिका के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय। यानी आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत में पत्रिका के लिए सजा पाने वाले कौन थे, तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक।
फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास द्वारा अखबार, यानी तारक नाथ थे, उन्होंने फ्री हिंदुस्तान अखबार निकाला। ठीक है, फिर हिंदुस्तान तारक नाथ दास का अखबार था। ठीक है, राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, बांग्लादेश की भाषा थी, मिरातुल अखबार फारसी में प्रकाशन किया, इंडियन मिरर अखबार देवेंद्र नाथ टैगोर मनमोहन घोष संस्थापक थे। गदर, गदर पार्टी का मुख्य पत्र कौन सा था? गदर साप्ताहिक पत्र था, नहीं सप्ताह में आता था। प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से उर्दू भाषा में हुआ। ठीक है, 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में भी प्रकाशन, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी इसका प्रकाशन। 1 अंक पख्तूनी भाषा में इसका आता था, किसका? गदर का। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। ठीक है, अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ पत्रिका थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ इन्होंने की थी। सबसे प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से किया, और इस प्रकार से क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति जैसे बड़े बड़े मंचों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम संपादक कौन था? मनसुख लाल नजर। ठीक है, भाषा क्या थी? गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी। ठीक है, प्रकाशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं द इंडियन नेशन, कौन था संस्थापक? कामेश्वर सिंह। ठीक, रामकृष्ण पिल्ले, जन्म कब हुआ? 1878 में, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक राम सिंह पिल्ले ने स्वदेश, ये सब याद रखना, ये याद रखना कि कुछ पुस्तिका, पत्रिका और अखबारों के संस्थापक का मिलान करने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र, ठीक है, हरिजन अंग्रेजी था, हरिजन बंधु गुजराती था, हरिजन सेवक हिंदी था। ठीक है, भाषाएं देकर आपको मिलान करने के लिए आ सकता है, तो हरिजन अंग्रेजी, हरिजन बंधु, बंधु गुजराती और सेवक हिंदी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब लोग पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र। ठीक, बहिष्कृत, भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ मराठी पाक्षिक। ठीक, बहिष्कृत भारत। ठीक है, हिंदू पेट्रियाट, प्रथम संपादक 1853-55 में गिरीश चंद्र घोष ने इसका संपादन किया, किसका? हिंदू पेट्रियाट का। ठीक, 1855 में संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित। नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया, किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसके? ठीक है, सोम प्रकाश, बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, सोम प्रकाश, ये आपको याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक था, किसने चालू किया? अबुल कलाम आजाद द्वारा। अल हिलाल किसने किया? अबुल कलाम आजाद द्वारा। लाला लाजपत राय की कुछ पत्रिकाएं थी। वंदे मातरम उर्दू दैनिक का प्रकाशन, दी पीपल अंग्रेजी साप्ताहिक प्रकाशन। ठीक, कौमी आवाज उर्दू अखबार था, प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई द्वारा। ठीक है, राष्ट्र गुप्तार दादाभाई नौरोजी द्वारा से संबंध था। कॉमनवेल्थ एनिवेशन द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र था। अब पढ़ते हैं सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो जो सुधार आंदोलन थे जो राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो प्रथम भारतीय थे ये। ठीक है, इनकी उपाधियां क्या थी? आत्मीय सभा और अकबर द्वितीय, इनको उपाधि मिली थी। ठीक है, तो प्रथम भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध आंदोलन, यानी उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध आंदोलन जिसके लिए किया, ये ऐसे प्रथम भारतीय थे। इनकी उपलब्धियां क्या थी? भारतीय पुनर्जागरण का इनको पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य का पुल यानी सेतु कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है, और इनको युगदूत कहा जाता था, यानी कहा जाता है। तो इनकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आत्मीय सभा, इनके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना वर्ष थी 1815। उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में एक ईश्वरवादी मत का प्रचार करना। ठीक है, अब इनको द्वितीय अकबर के बारे में इनकी उपाधि थी। राजा राम मोहन राय की
उपाधि थी क्या? अकबर द्वितीय किसे कहा जाता था? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। अपने दूत के रूप में 1830 में राजा राम राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा, ठीक है, अपने दूत के रूप में, ठीक है। को किसके शासनकाल में? विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया, ठीक। इनकी मृत्यु हुई 27 दिसंबर 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ठीक। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, ठीक है, विरोधी थे मूर्ति पूजा के, बाल विवाह के और सती प्रथा के, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं समाज सुधारक दयानंद सरस्वती के बारे में। तो 1857 में 1867 में पाखंड अखंडी पताका लहराए इन्होंने। क्या? पाखंड खंडिनी पताका लहराए। पुस्तक इनकी थी सत्यात प्रकाश। प्रसिद्ध कथन अच्छा शासन स्वशासन स्थानापन्न नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन्न नहीं है। आर्य समाज स्थापना की अप्रैल 1875 बंबई में। उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना, ठीक। मुख्यालय लाहौर 1877, ठीक। इनका नारा था पुनः वेदों की ओर चलो। उपाधि क्या थी? भारत का मार्टिन लूथर किंग। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। प्रथम आर्य समाज का विभाजन। तो आर्य समाज का विभाजन भी हुआ, प्रथम गुट और द्वितीय गुट। तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, ठीक, लाला लाजपत राय, हंसराज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करके प्रमुख व्यक्ति थे, और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना, ठीक है। 1892 में विभाजन हुआ था, 93 में, ठीक है। द्वितीय गुट तो कौन थे? पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम, और अंग्रेजी वो क्या होते? गुरुकुल की स्थापना 1902 में की गई। प्रार्थना समाज स्थापना 1867 बंबई में। किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। प्रेरणा किससे ली? केशव चंद्र सेन से। प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि करना, जो कि छोटी छोटी उम्रों में शादी हो जाती थी, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना। किसना? प्रार्थना समाज का उद्देश्य, ठीक है। अब लोग हमारा परीक्षा उपयोगी दृष्टि, यानी हम लोग परीक्षा की उपयोगी से दृष्टि से देख के बढ़िया क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देव समाज की संस्था थी, संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। सत्यशोधक समाज संस्थापक कौन थी? ज्योतिबा राव फुले। धर्म सभा की स्थापना राजा राधाकांत देव ने। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसी राम शिवदयाल ने, ठीक है। राम कृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल, शंकरराव जाधव। बीडो रीमेरिज विष्णु परशुराम, और शास्त्री पंडित बीडो रीमेरिज एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ। किसके प्रयास से? केशव चंद्र सेन के प्रयास से। प्रावधान क्या था? विवाह हेतु लड़कों की न्यूनतम आयु इसमें रखी गई 18, लड़कियों की न्यूनतम आयु रखी गई 14। अन्य नाम क्या था? ब्रह्म विवाह अधिनियम, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ? 1856 में। तो आप लोग देखिए 1856 में हुआ, 1857 में क्रांति हुई, तो क्या ये कारण नहीं होगा 1857 होने की? क्योंकि उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश नीतियां भी 1857 के होने की एक कारण है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड रिटन के समय में पारित हुआ। अन्य नाम इसका क्या था? देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, लॉर्ड रिटन के समय में। प्रमुख कथन आर्किस पेरी ने विपरीतगामी असंगत कहा इसको। एस.एन. बनर्जी ने कहा आकाश से वज्रपात। ठीक है, ये आपको कथन दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि कथन किसके हैं। ठीक है, मिलान करने के लिए आ जाएगा।
ठीक है। अब लोग पढ़ते हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस जब नहीं थी तो उससे पहले कौन कौन सी संस्थाएं थी जो राजनीतिक संस्थाएं थी? तो बंग भाषा प्राकाशिका सभा पहली कौन सी थी? बंग भाषा प्राकाशिका सभा।